मेरे भाई, इबादत की लज्जत हजरत सैयदना उमर फारूक, सब बोलिए रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे हैं, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होकर महसूस होता था कि हां कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते हैं। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वाहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वाहन है। सहाबाए किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अज़ाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उमर फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह, अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है, तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आप ही हैं, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ही ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया उमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं?
मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तो जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूँ, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामन भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बन ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना, उतना इसे भी देना। भाई ये जज्बे थे, ये रंग था उम्मत मुस्लिमा का, इसलिए काफिर घर में बैठ के कांपा करता था। अब उसे पता है ये एसी वाली कार से नहीं निकल सकते, उसे पता है कि हमने इन्हें बोतल पे लगा दिया है, अब ये पेप्सी मरिंडा और ये पी के खाने के साथ तो ये मस्त रहते हैं, अब ये नहीं निकल सकते घर से, हमने इन्हें उन चीजों पे लगाया है जो इनके वजूद को खोखला कर रही, अब कैसे मैदान में निकलेंगे? वो इसलिए नहीं डरता कि वो तेरी आसाइशों, तेरी जिंदगी में आने वाली सहूलतों से आशना है। मौत बिस्तर पे भी आ जाती है, लेकिन जिसको मैदान में आती है वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है, वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है। भाई मरना तो है, लेकिन अगर जिंदगी दीन के काम आएगी तो अमर हो जाओगे, बच जाओगे। हमें रंग दिया है कुरान पाक ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। पहली बात यह कि काफिर के लिए सख्ती का जज्बा रखें, नरमी उतनी देर जितनी देर उसे दीन के करीब करना है, लेकिन अगर वो बुग़्ज़ दिखाए तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोमिन के हक में रुहमाउ बैनहुम। और फिर फरमाया मदद भी मांगो, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना
रुकू करो, सजदे करो, मदद मांगो और ज़िंदगी से प्यार ना करो इसलिए कि जाना तो है, जब वक्त आए तो फिर शहादत से प्यार करो। था मदीना शरीफ के अंदर कुछ कबीले थे, आज भी ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इस्लाम ना सिर्फ इसको नापसंद करता है बल्कि इसकी तरदीद करता है। छोटी बरादरी बड़ी बरादरी आज भी तकसीम है, नहीं होनी चाहिए। अरब के अंदर भी तकसीम थी, कुछ कबीलों को छोटा जानते थे, कुछ को बड़ा जानते थे। एक कबीला था बड़ा कबीला, बनु नज्जार का, चौधरियों का कबीला, सेठों नवाबों का कबीला, बड़े लोगों का कबीला। उस कबीले की बेटियां एक कोने में दफ लेके बैठ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात को समझे। एक मंजर ये कि औरतें छतों पे, आज हम मना करेंगे क्योंकि ये पर्दे की आयतें नाज़िल होने से पहले की बात है। अब आयतें आ गई, अब हम ये इजाजत नहीं देते। औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द गलियों में नारे लगाने लगे और बनु नज्जार कबीले की बेटियां, छोटी बच्चियां वो एक कोने में दफ लेके बैठ गई और वो पढ़ने लगी ताला अल बदरु अलैहि। अब तो मिलाद गरीबों में रह गया है, हमारे यहाँ फैशन हो गया है। जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग बरकत के लिए मिलाद कराते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं फिर उन्हें मिलाद के जायज़ होने की दलील ही कोई नहीं मिलती। फिर वो ये फैशन है। बंदा थोड़ा सा पढ़ जाए ना, दो चार चीज़ें, तो हर चीज़ को गलत कहना उसकी तबीयत होती। फिर ये फैशन है कि मेरी सोसाइटी नहीं हो गई, किताबें नहीं हो गई, फर्नीचर नया हो गया, दोस्त नए हो गए, तो मज़हब वही पुराना। ओए होए, कोई तरक्की करनी चाहिए। फिर वो तरक्की करते हैं बेचारे। और जिनकी पीछे 10 नस्लें और 50 नस्लें मिलाद मनाती आ रही, को इतनी दलील कोई नहीं मिली। सुभान अल्लाह। जिनकी दादी वुज़ू करके खीर पकाती थी 11वीं की, जब अमीर हो जाते हैं तो उन्हें 11वीं पकाने की दलील ही नहीं मिलती। अब आप अमीर हो गए मेरे भाई, आपका फैशन है, ये तबीयत का हिस्सा है। आप चाहते हैं कि मैं वो काम करूं जो दरवेश लोग, सादे लोग नहीं करते। तुम अपने मामलात को बचाने के लिए नारे लगाओ तो तुम्हारे पास सारी दलीलें हैं, लेकिन ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम झूठों के नारे लगाते हो। लेकिन ये गरीबों का नसीबा है कि मिलाद वाले रसूल का नारा लगा। ये गरीब का हिस्सा है। लेकिन वो बनु नज्जार की बच्चियां गरीब नहीं, अमीर घराने से थी। उन्होंने जो बात की उसको हफीज जलंधरी ने लिखा। मरहूम कहने लगे कि वो नन्ही बच्चियां, छोटी बच्चियां थी, कहते वो नन्ही बच्चियां वहां बैठकर दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और लोगों से कहती थी कि ये को हमारा पेशा नहीं दफ बजाना, हम तो चौधरियों की बेटियां हैं, हम तो बड़े खानदान से हैं। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। हमें बड़ी खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के, हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ, खुशी है बस आमिना के लाल के तशरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कहता पढ़ो। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें, जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती। ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मोहम्मद मोहम्मद की आवाज़ें निकलती। ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले,
उसके पर रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था। तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके। वो ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया, बंदे को मिसबिल्ला भी सीधी नहीं पढ़नी आती, सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती, उसे रब्बना आती ना दुआ नहीं कर सकता, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े, ना दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दी। तो कहते हैं पीर साहब छम छम रोया और पंजाबी में कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हाँ, पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना। ये गुनाहगार और गद्दार में फर्क होता है। मैं गुनाहगार हूं, पर ये तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साड़ी उच्ची ते सुच्ची सरकार ਨੂੰ गल कर जाए। ये बात आप समझें। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है। रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने। उस वक़्त गुर्बत थी इस्लाम पर। मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफिया मांगते देखे, बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा। कैद तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कुछ छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है, यार नतीजा क्या निकला? तो माज़अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है? ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। कहते हैं सारे फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूँगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम जमाने का रंग देख के चलेंगे? अब बाद लोग पछता रहे होते। हजरत खुबैब से कहा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में, और उनके सहाबा आराम में, अहले बैत घर में। तेरे ज़हन में अगर इस वक्त ये बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज़अल्लाह, तो फिर क्या होता? मजमा गैरों का, इलाका गैरों का। ये टाइम आया था अब नारा रिसालत लगाने का। अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रिसालत लगाना है, पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें। हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज़अल्लाह? तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे। ठीक है मैं मक्के में अकेला हूँ, सारे लोग मदीने में हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, मैं तो फख्र कर रहा हूँ। मैं फख्र कर रहा हूँ इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूँ। मैं फख्र कर रहा हूँ। फरमाया सुन, तू कहता है तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहाँ माज़अल्लाह फांसी पे लटकाते। फरमाया सुन, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी चुभ जाए। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, एक कांटा भी हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त। मजमा उनका था, नारे लग रहे थे, हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, अब सारे हार गए। अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गईं। और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात
इस प्यार से काफिर डरता है। नबी पाक के साथ जज्बाती वाबस्तगी, हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर के जज्बात। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा, और जब वो कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा, जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। ये तज़किरे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत, हुजूर की उम्मत। अल्लाहु अकबर।